हाजिर हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे साथ इंक्लूड है 2 बेसिक ऑर्गन पर। एक हमारे साथ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा हमारे साथ है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फेयर्स ऑफ ओवरीज पर इंक्लूड होता है, जो सीक्रेट करता है एग और ओवा को, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन है जो बेसिक हार्मोन है फीमेल इंडिविजुअल्स में, यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फीमेल के सेक्स कैरेक्टर है मीन्स उसकी फिजियोलॉजी में, इसकी डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह जितने भी कैरेक्टर हैं वो फीमेल सेक्स कैरेक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो ये इस एस्ट्रोजन हार्मोन के होने में मदद होती है। अगर ये ना हो तो फिर फीमेल सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इट मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी कि जो फीमेल इंडिविजुअल है उसमें प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल इंडिविजुअल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इन 2 हार्मोन, इसके अलावा बहुत हार्मोन और भी है, वो हम आने वाले क्लासेस में एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके डिफरेंट पोर्शन है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन है वो सीक्रेट करते हैं, उसको हम उधर ही डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन वो है जो 2 पार्ट्स पर इंक्लूड है, एक्सटर्नल जेनिटेला और इंटरनल जेनिटेला। एक्सटर्नल जेनिटेला को हम वॉल्वा भी कहते हैं और ये इंक्लूड है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। ये 3 बेसिक पार्ट्स है। इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं लेकिन मैंने इसको 3 को अभी मेंशन किया है। और इसके बाद हमारे साथ है इंटरनल जेनिटेला। ये इंक्लूड है हमारे साथ पेयर ऑफ फेलिपियन ट्यूब, ये हम डायग्रामेटिकली भी शो करने जा रहे हैं फेलिपियन ट्यूब्स। इसके अलावा यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना, ये हमारे साथ इंटरनल जेनिटेलिया है, जिसमें मतलब कि जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें फेलिपियन ट्यूब जो फेयर स्पर्म में है, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना, ये 3-4 बेसिक पार्ट हैं जो इंटरनल जेनिटेलिया में इंक्लूड है। अब हम आज थोड़ा बहुत जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो इंटरनल जेनिटेलिया है उसको भी डिस्कस करेंगे। डायग्रामेटिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ इंक्लूड है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। तो जो लेबिया मेजोरा है ये हमारे साथ 2 लार्ज फोल्डिंग स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ वॉल्वा यानी कि जो वेजाइनल पोर्शन के लास्ट आउटर रीजन है जो नज़र आते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है। और ये हमारे साथ किन चीज़ों से बना होता है, ये हमारे साथ स्किन और फाइब्रस टिश्यू है, इन दोनों के मिलने से हमारे साथ जो लेबिया मेजोरा है वो बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे साथ आता है लेबिया माइनोरा। ये हमारे साथ 2 पोल है स्किन के जो हमारे साथ लेबिया मेजोरा के बिटवीन होते हैं। ये हम डायग्रामेटिकली भी शो करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे कि लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, लेकिन आपने इसकी सिर्फ यहाँ पर फिजियोलॉजी स्टडी करना है। इसके बाद हमारे साथ है क्लाइटोरस। दिस इज द सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स एंड इरेक्टाइल टिश्यूज, यानी कि जो क्लाइटोरस रीजन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसमें जो सेंसरी एरिया, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर इरेक्टाइल टिश्यूज एंड सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स आर प्रेजेंट। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसमें ये सेंसरी नर्व्स एंडिंग होते हैं एंड इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो क्लाइटोरस रीजन में इंक्लूड होते हैं। ये भी आपने हमारे इसी ही लेक्चर में देखना है जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इसमें इंक्लूड है और वेस्टिबुलर ग्लैंड ये खास किस्म की ग्लैंड है जिसको हम बार्टोलेंस ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ये जो हमारे साथ वेजाइनल ओपनिंग है इसकी बोथ साइडों पर प्रेजेंट है, यानी कि वेजाइना की जो ग्लैंड है उसके बोथ साइड पर अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमारे साथ सीक्रेट करते हैं म्यूकस को और जो वेजाइना है उसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है और उसका फंक्शन क्या है। तो आगे लेक्चर में हम इसका जो
मतलब डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है उसमें जो पार्ट्स है उसको हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए उसका जो डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट है उसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। मैंने लिखा है वेजाइना। वेजाइना, दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये हमारे साथ फाइबर से बने हुए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और ये हमारे साथ इधर पर कुछ लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो वेजाइना को मतलब प्रमोट करता है, उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और सबसे अहम फायदा क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम्स प्रेजेंट है यहाँ पर जो वेजाइनल पोर्शंस है, इसका फ़ायदा ये है कि जो ये एपिथेलियम्स प्रेजेंट है ये वेजाइना को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है या फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर है, इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। और ये 45 एंगल्स पर लोकेट होता है। मिसाल के तौर पर कि एब्डोमिनल कैविटी है, इसके थोड़ा बैक मतलब डाउनवर्ड और फिर नीचे से थोड़ा अपवर्ड रीजन पे आता है। तो ये रीजन जो हमारे साथ इंक्लूड है, तो ये बिल्कुल हमारे साथ 45 एंगल्स पर बॉडी में लोकेट होता है थ्रू बिलो टू द एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा ये एक इसके टू पोर्शंस है। इसका जो इंटीरियर वाल है, जो पिछला मतलब जो इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर वाल है, ये 75 सेंटीमीटर का होता है। और जो पोस्टीरियर वाल है, इसका पीछे वाला हिस्सा, ये हमारे साथ 9 सेंटीमीटर पर इंक्लूड होता है। तो ये हमारे साथ वेजाइना है जो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है जो आउटसाइड से मतलब आउट पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से स्टार्ट होता है। जो फीमेल या जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में या रिप्रोडक्शन के टाइम में एक एजुकुलेटरी पार्ट में है, जहाँ पर जो मतलब फीनस को रिसीव करता है, ये पार्ट मतलब वेजाइना कहलाता है। तो वेजाइना का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा पार्ट है और इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद सर्विक्स आता है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये वेजाइना हो गया। वेजाइना के बाद जो दूसरा पार्ट आता है ये हमारे साथ सर्विक्स है। और सर्विक्स को ये नेक ऑफ द यूट्रस भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो यूट्रस है अपर पोर्शन, इसका जो निचला हिस्सा है इसको हम सर्विक्स भी कहते हैं। और ये हमारे साथ 2 पोर्शंस पर इंक्लूड है, जिसको अपर सुपर वेजिनल पोर्शंस भी कहते हैं और दूसरा हमारे साथ है लोअर सुपर वेजाइनल पोर्शंस भी कहते हैं। जो अपर ये वाला रीजन जो आपको नज़र आ रहा है ये सर्विक्स, ये रीजन हमारे साथ सारा का सारा क्या है, ये सर्विक्स कहलाता है। और ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। इसका जो ये रीजन है ये हमारे साथ सुपर या अपर सुपर वेजाइनल पोर्शन है जो वेजाइना को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। और इसका जो निचला हिस्सा है इसको कहते हैं लोअर सुपर वेजाइनल पोर्शन, जो कनेक्ट करता है यूट्रस को वेजाइना के साथ, यानी कि ये एक जंक्शन पॉइंट है बिटवीन द वेजाइना एंड द यूट्रस। ये हमारे साथ सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स के बाद आते हैं इसका जो तीसरा पोर्शन है और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, वो हमारे साथ है ये रीजन जो आपने देख लिया कि हमारे साथ वेजाइना है, इसके बाद सर्विक्स है। तो ये वाला दरमियान वाला हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसके साइड के हिस्से पर आ रहा हूँ। ये हमारे साथ इसका ओवरीज है, 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज है, जिस मैंने पहले कहा था कि ये हमारे साथ 1 ओवरी इस साइड पर है और 1 ओवरी इस साइड पे है। यहाँ पर मंथ में 1 एक प्रिपेयर्ड होता है, वो यहाँ से रिलीज होता है और एक ट्यूब में आता है जिसे फलिपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये फलिपियन ट्यूब जो आपको नज़र आ रहा है, ये फलिपियन ट्यूब एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स है जो मतलब हमारे साथ 10 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि जो हमारे साथ ये फलिपियन ट्यूब है, जो आपको ट्यूब नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ है फलिपियन ट्यूब, यानी ये दीज आर द 2 ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द ओवरी। इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फर्टिलाइजेशन इज आल्सो टेक्स प्लेस देयर। ये हमारे साथ ये रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ फलिपियन ट्यूब है जो ओवरी से एक्सटेंड होता है। ये 2 इन नंबर होते हैं, एक इस साइड पर होता है और एक इस साइड पर नज़र आ रहा है आपको। ये जो फलिपियन ट्यूब है ये 10 सेंटीमीटर का फर्क 10 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है। और ये हमारे साथ ओवरी से मतलब राइज होता है अप टू यूट्रस तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। इसमें
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ से जब एग रिलीज़ होता है ओवा, यहाँ पर स्पर्म के साथ मिलकर यहाँ पर ये फर्टिलाइज होते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन का एक सेंटर भी कहलाता है। इसके अंदर सिलिएटेड लाइनिंग है, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ना, ये हमारे साथ फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको जो ये रेड लाइन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे साथ है सिलिएटेड लाइनिंग, यानी सीलिया होता है जो ओवरी से ओवर रिलीज होता है, तो उस दौरान उसको पुश करने में, उसको यूट्रस की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आएंगे, जिसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे साथ फेमब्री कहलाते हैं, और ये फेमब्री का फायदा ये है, फंक्शन ये है कि इसने ओवरी को पकड़ा हुआ है, और जो एग प्रिपेयर होता है या ओवर प्रिपेयर होता है, तो उसको खींच करके इस फैलोपियन ट्यूब में पुश करता है। ये हमारे साथ फेमब्री का फंक्शन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिर इसके बाद आते हैं यूट्रस की तरफ। ये रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ यूट्रस है। ये वाला कैविटी हमारे साथ सारा क्या कहलाता है, यूट्रस कहलाता है। इट इज़ ए हालो मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये यूट्रस जो आपको नज़र आ रहा है, इसको वॉर्म भी कहा जाता है। ये हमारे साथ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हालो स्ट्रक्चर है, लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है फीमेल इंडिविजुअल्स का, और उसका जो रेक्टम पार्ट है, उसके बीच वाला हिस्सा जो है, ये आपको यूट्रस नज़र आएगा। यहाँ पर ये तकरीबन 30 से 40 ग्राम तक इसका वेट होता है, और 7.5 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होता है। ये जो है हमारे साथ 3 पार्ट्स पर इंक्लूड है। एक को हम कहते हैं पंडस। पंडस ये वाला रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ इसका पंडस, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब ओपन हो रहा है, इसके बीचों बीच वाला ये रीजन आपको क्या कहलाता नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ फंडस है। इसके बाद बॉडी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला रीजन, ये सारा का सारा रीजन आपको बॉडी नज़र आएगा। और फिर इसके बाद सर्विक्स, यानी ये सर्विक्स आप यूट्रस का पार्ट भी समझ सकते हैं, यहाँ ये वाला रीजन सर्विक्स कहलाता है। ये हमारे साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, और वॉर्म इसलिए कहा जाता है कि जब फर्टिलाइज एग आता है यहाँ पर और उससे जाइकोट बनता है, तो उस टाइम पीरियड यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उससे फ्यूचर में चाइल्ड बनना होता है, तो वो यहाँ पर स्टे करता है अप टू 9 मंथ, यानी कि प्रेगनेंसी की जो पीरियड होती है वो यहाँ पर डेवलप होती है, और अप टू 9 मंथ्स यहाँ पर जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, वो स्टे करता है। फिर इसके बाद इसकी 3 पोर्शंस है। इस 3 पोर्शंस के बाद ये यूट्रस इंक्लूड होता है फर्दर 3 टाइप्स पर। इसका ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, इस रीजन को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फर्स्ट लाइन जो है, ये इसका कहलाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। फिर इसके बाद जो दरमियान वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला जो लाइनिंग है, ये कहलाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम। ये 3 पोर्शंस पर इंक्लूड है। अब जो एंडोमेट्रियम है, ये सबसे पहला वाला हिस्सा है, और ये इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे साथ जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस टाइम पीरियड उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये हमारे साथ अगर कोई फर्टिलाइज एग ना हो, इसमें छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जब फर्टिलाइज एग यहाँ पर हो, तो ये शेडिंग होता है, हर मंथ में ये शेड होता है, ख़त्म होता है, फिर न्यू बनता है। जो मेंसेस वाला पीरियड है वो स्टार्ट होता है, वो उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम, दिस इज द सेकंड पार्ट, इट इज़ द मस्कुलर पार्ट, यानी कि जो इलास्टिसिटी है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो मायोमेट्रियम में है। और जो चाइल्ड है, जो बेबी है, उसको मेंटेन रखने में, उसको प्रोटेक्ट करने में मायोमेट्रियम का सबसे बड़ा किरदार है। फिर उसके बाद पेरिमेट्रियम है, दिस इज द लास्ट पोर्शन, इसको पेरिटोनियम कैविटी भी कहा जाता है, जिसने इस सारे यूट्रस को कवर किया हुआ है बोथ साइड से, इसको हम पेरिमेट्रियम कहते हैं। तो ये हमारे साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की कुछ हैसियतें जिसको आज हमने डिस्कस किए। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।